नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं। वी हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि लेट अस से वी हैव 3 नंबर्स ए बी सी। तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन है? 200, राइट। उसी तरह से मान लीजिए कि ये 3 नंबर हैं ए बी सी, इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 100। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि which one of these three is maximum using Python प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए हम पाइथन प्रोग्राम ओपन करते हैं। नाउ लेट अस से a is equal to 20, b is equal to let's say 40 and c is equal to let us say 100। तो मैक्सिमम कौन सा मिलना चाहिए मुझे? 100। तो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, हमने आपको बताया है, जैसे कि 2 नंबर्स के लिए बताए थे। तो 3 नंबर के लिए भी वही सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा कि ए बी सी में जो भी बड़ा होगा वो वैल्यू मैक्स वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब हम क्विकली प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट द मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू इज सिंपली हम राइट कर दे रहे हैं। आप जो चाहे वो राइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैक्स वैल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है मेरा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू। ओके, अब इसको रन करते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? 100। रन, रिजल्ट इज 100। लेटेस्ट से ये हमने 400 बना दिया बी को, तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए फिर से रन करने पे? 400। तो 400। लेट से इसको हमने 2000 बना दिया, तो रिजल्ट अब मुझे क्या मिलना चाहिए? तीनों मैक्सिमम ए, दैट इज 2000। तो ये 2000 मिल गया। अब हम इसी प्रोग्राम को मैनुअली बनाएंगे खुद से। ठीक है, तो खुद से बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि वी विल ट्राई टू राइट इफ स्टेटमेंट्स, राइट। तो ऐसा करते हैं कि इफ कैसा करेंगे कि लेट से ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ए बी से बड़ा हो गया एंड ए इज ग्रेटर देन सी ऑल्सो। ओके, ऐसा करते हैं कि ए बी से भी बड़ा है। आप स्पेस दे के लिखोगे थोड़ा सुंदर दिखेगा। ठीक है, ए अगर जो बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ए सबसे बड़ा हो गया ना। तो आप डायरेक्ट यहां लिख दो प्रिंट स्टेटमेंट द मैक्सिमम इज विच वन? ए। ऐसा करके हमने आपको लिख दिया। ठीक है, सिमिलर टू दैट हम करते हैं एल्स इफ। अगर जब बी बड़ा होना होगा तो क्या होगा? बी जो है सो ए से भी बड़ा होना चाहिए और सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो हम एल्स इफ लिखेंगे एक स्टेटमेंट, एल इफ होता है एल इफ। ठीक है, वो बी से बड़ा होना चाहिए ए, और सॉरी बी ए से बड़ा होना चाहिए और बी सी से भी बड़ा होना चाहिए, तो मेरा मिल जाएगा बी। ठीक है, एल्स नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? एल्स यदि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो क्या होगा? सी बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू इज सी। अंडरस्टूड? बस मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो लेट्स रन इट। व्हाट शुड बी द आंसर? ए, दैट इज 2000। तो ये इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है। एक मिनट, ये एंड ऑपरेटर जो है वो एंड लिखा जाता है, न कि डबल एम्परसेंट। सो आप इसको एंड लिखिए ऐसे करके। ठीक है, एंड और नॉट ये वर्ड्स होते हैं जो हमने सिखाया था पिछली बार। तो रन, तो इस तरह से 2000 आ गए। मान लीजिए इसको हमने 20 कर दिया तो क्या होगा? 400 आना चाहिए। तो लेट्स रन इट। 400 आ गए। मान लीजिए इसको हमने 1000 कर दिया तो सी आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू हैव मेड योर प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। ओके, कि ए बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया, सी बड़ा हो गया। अगर जो आप इक्वल का ऑप्शन रखना चाहते हैं कि यदि तीनों इक्वल हो तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इक्वल भी चेक करनी है तो हम चलिए इसको कमेंट कर देते हैं प्रोग्राम को, और हमें यहाँ पे सी के लिए भी एक कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं कि
ए और बी को हमने चेक कर ही लिया है, अब हम सी को चेक करेंगे। तो सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, तो हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सी। और यदि ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, सी भी बड़ा नहीं है, तो तीनों इक्वल होंगे। तो एल्स में हम एक प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट, द थ्री वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमें इक्वल स्टेटमेंट भी मिल जाएगा और यहां से हम वेरिएबल को हटा देंगे। ओके, अब क्या करते हैं कि मान लीजिए इसको रन करते हैं, तो 1000 मिल रहा है। चलिए इसको भी हम 1000 कर देते हैं और इसको भी हम 1000 कर देते हैं। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गए, तो आपको इक्वल मिलेगा, द वैल्यूज आर इक्वल। अब आप खुद से पिछले प्रोग्राम्स में जाके, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स और मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स, उसमें हमने बताया है कि कैसे यूजर इनपुट लेना है। तो यूजर इनपुट के लिए आपको वो स्टेटमेंट लिख देना है, बाकी वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूजर इनपुट कैसे लेंगे, फटाक से लिख देते हैं, फ्लोट, ताकि हमें सारा नंबर मिल जाए, राइट। तो इनपुट, और क्या करना है, इंटर इंटर फर्स्ट नंबर। तो ये मुझे पहला नंबर दे देगा इनपुट पे। ठीक है, उसी तरह से बी के लिए और सी के लिए भी लिख लेंगे। तो हम जो है सो बी के लिए और सी के लिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। ये हो जाएगा मेरा बी, ये हो जाएगा मेरा सी और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड, और यहाँ पे लिख देते हैं हम थर्ड। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास यूजर इनपुट आ गए, यूजर विल आस्क यू टू गिव नंबर्स एंड यू विल बी एबल टू सप्लाई इट। तो हम रन करते हैं। व्हाट इट इज आस्किंग, इंटर फर्स्ट नंबर। तो आप यहाँ पे आइए और पहला नंबर दीजिए, लेट से 10, दूसरा नंबर लेट से 40, तीसरा नंबर लेटर से 80। तो कौन सा मैक्सिमम होगा, 80। तो 80 आ गया, समझ गए। आप फिर से रन करें, लेट से कोई निगेटिव डेसिमल वगैरह सब सारा ले देते हैं, माइनस लेट से 100, लेट से 30.5 एंड लेटर से 60.3। तो ये हो गया, कौन सा बड़ा है इसमें, 60.3। समझ गए। तो इस तरह से आपको एक पूरा प्रोग्राम बन गया टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो you go and practice all these like program and write it down if you are able to find it। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नहीं तो वहां पे दिए हुए ईमेल आईडी पे भी अपने सवाल भेज सकते हैं। थैंक यू।